नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 21 जून मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के परवाणु स्थित टिम्बर ट्रेल रोपवे में सोमवार को 11 लोग फंस गए। इन सभी को रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी सुरक्षित हैं। ये ट्रॉली 5 घंटे से भी ज्यादा समय तक 120 फीट ऊंचाई पर अटकी रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोक देने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सोलन जिला प्रशासन व टिम्बर ट्रेल के टेक्निकल स्टाफ की मदद से फंसे हुए सैलानियों को सुरक्षित निकाला गया। स्कूल में स्टूडेंट्स की भलाई के लिए उन्हें डांटने फटकारने के साथ ही सजा के तौर पर मुर्गा बनाने वाले टीचर्स तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सोमवार को टीचर्स को मुर्गा बनना पड़ा। ये नज़ारा जयपुर के शिक्षा संकुल का कहा जा रहा है, जहां विभागीय पदोन्नति की मांग को लेकर टीचर्स ने अनूठा प्रदर्शन करते हुए मुर्गा बन गए। पिछले 8 दिनों से अपनी एक मांग को लेकर धरने पर बैठे इन शिक्षकों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए ये तरीका अपनाया। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स की मांग है कि सरकार ने व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के सेवा नियमों में जो बदलाव किए हैं उनको तुरंत लागू करे। रोकी गई डीपीसी को शुरू किया जाए ताकि शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। उदयपुर में 10 दिनों बाद होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ बीज पर भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 2 साल बाद होने वाली इस शोभा यात्रा को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। इस बार प्रभु जगन्नाथ नए 95 किलो चांदी जड़ित रथ में विराजेंगे। दरअसल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में भी पिछले 25 वर्षों से ये परंपरा निभाई जा रही है। इस बार प्रभु के रथ को नया स्वरूप दिया गया है। इससे पहले रथ 2002 में तैयार किया गया था। तब से प्रभु को 49 किलो चांदी से जड़ित रथ में विराजित कर नगर भ्रमण करवाया जाता रहा है। इस बार करीब 46 किलो चांदी और बढ़ाते हुए ये रथ तैयार किया गया है। 26 जून को जगदीश चौक पर आम लोगों के दर्शन के लिए ये रथ रखा जाएगा। जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाली गैंग का सोमवार को खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में कई अन्य चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। डीसीपी ऋचा तोमर ने बताया कि सीआई विक्रम सिंह की टीम ने मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बगरू में दबिश देकर एटीएम बदलकर ठगी करने वाली गैंग को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में 36 वारदात कर 12 लाख रुपए एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करना सामने आया है, जिनके कब्जे से 183 एटीएम कार्ड और 2 स्वैप मशीन बरामद की गई है। गैंग के बदमाशों पर चोरी, फ्रॉड, एनडीपीएस आईटी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान में अलवर जिले के थाना गाजी कस्बे में सोमवार को एक हार्डवेयर दुकान से 6 लाख रुपए की नकदी पार हो गई। दुकान मालिक नीरज शर्मा ने बताया कि दोपहर में करीब 1:30 बजे थोड़ी देर के लिए गोदाम गया था। गले को लॉक लगाकर गया था। जब वापस आया तो रैक का लॉक टूटा हुआ था और उसमें रखे 6 लाख रुपए गायब थे, जिस पर थानाधिकारी रामजी लाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने अग्निपथ स्कीम और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। पायलट ने कहा, केंद्र सरकार अग्निपथ लाकर नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहती है। आप देश को हमेशा उबाल पर रखना चाहते हो, देश को टकराव पर रखना चाहते हैं, हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उदयपुर डिक्लेरेशन के वक्त सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है। आज देश को जरूरत है, लोकतंत्र को जरूरत है कि हम सड़कों पर आकर संघर्ष करें। जयपुर जेडीए ने आज सीकर रोड पर एक 6 मंजिला बिल्डिंग को सीज किया है। इस बिल्डिंग में 20 आवासीय फ्लैट्स बने हुए थे। इस बिल्डिंग को जेडीए ने 6 साल पहले भी सील किया था, लेकिन पिछले दिनों जब इस बिल्डिंग की जांच की गई तो यहां सील खुली हुई मिली। इसके बाद आज जेडीए ने वापस बिल्डर को नोटिस जारी करते हुए सभी फ्लैट्स को सील कर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर के 6 विषयों के कुल 417 पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट कल तक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। एग्जाम सेंटर और डेट के बारे में बाद में अवगत कराया जाएगा। 23 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए थे। कोटा में बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत लहसुन खरीद की मांग को लेकर किसानों का आक्रोश अब सड़क पर नजर आने लगा है। सोमवार को भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने संभागीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान सड़क के दोनों तरफ धरना देकर बैठ गए और रोड जाम कर दिया। पुलिसकर्मी किसानों को समझाते रहे। इस दौरान पुलिसकर्मियों से किसानों की बहस भी हुई। दरअसल हाड़ौती में लहसुन की बम्पर पैदावार के चलते मंडी में लहसुन के दाम काफी कम हैं।
स्थिति यह है कि 2 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक में लहसुन बिका। झालावाड़ में सरकारी ऑफिसों के बिजली बिलों का पेमेंट अब ऑटोमेशन सिस्टम से होगा। ये व्यवस्था आदेश मिलने के बाद 15 जून से लागू हो गई है। इस व्यवस्था में बिजली बिलों का भुगतान अंतिम तिथि से 3 दिन पहले ही हो जाएगा। वित्त विभाग ने मिनी सचिवालय, जिला परिषद, नगर परिषद, जलदाय विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायत समिति ऑफिस और तहसील ऑफिस सहित जिले के सरकारी ऑफिसों के बिजली बिलों का भुगतान ऑटोमेशन सिस्टम से कराने के लिए परिपत्र जारी किया है। पे मैनेजर सिस्टम से बनाया बिल संबंधित अधिकारी को बिल भुगतान की अंतिम तिथि से 5 दिन पहले तक प्रदर्शित होता रहेगा। अगर आप अपनी IRCTC वेबसाइट की यूज़र ID से दूसरों के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो ये अपराध है। इसके लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जयपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल आए दिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर यूज़र ID बनाकर कोई भी महीने में 12 टिकट बुक करा सकता है। शर्त यह है कि ये टिकट वो स्वयं या परिजन के लिए ही बना सकता है। दूसरों के लिए टिकट बनाना रेलवे अपराध मान रहा है क्योंकि इसे कॉमर्शियल माना जाता है। ऐसा करने के लिए IRCTC से अलग से स्वीकृति लेना ज़रूरी है। प्री मानसून की पहली बारिश के बावजूद नालों की सफाई पूरी नहीं हो सकी है। आना सागर झील तक पानी पहुंचाने वाले नालों सहित एस्केप चैनल से जुड़े नालों के हालात बुरे हैं। कुछ नाले तो पूरी तरह से प्लास्टिक और डिस्पोजल से अटे पड़े हैं। अजमेर शहर में पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले कुछ प्रमुख नाले आज भी कहीं अतिक्रमण से अवरुद्ध हैं तो कहीं कचरे से अटे पड़े हैं। कुछ जगह निगम प्रशासन ने सफाई की है, वहां तक फिर प्लास्टिक डिस्पोजल से गंदगी जमा होने लगी है। सड़क किनारे खड़े थड़ी संचालक, दुकानदार और आमजन नालों को ही कचरा डिपो समझकर डिस्पोजल व प्लास्टिक पॉलीथीन आदि डाल रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि कल यानी 21 जून 2022 है। ऐसे में वे सभी इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अब तक पदों के लिए अप्लाई नहीं किया है वे जल्द से जल्द आवेदन जमा कर लें। इसके लिए उन्हें RPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है। 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं के अध्यापन कराने वाले 1,44,236 शिक्षकों को सम्मिलित होना है। शिक्षकों का प्रशिक्षण 27 जून से 2 जुलाई, 4 से 9 जुलाई, 11 से 16 जुलाई और 18 से 23 जुलाई तक होना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आदेशानुसार राज्य में 1,44,236 शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। जौहरी बाजार पार्किंग का मामला हेरिटेज नगर निगम के गले की फांस बन गया है। नगर निगम प्रशासन ने मई माह में 71,11,000 में बाजार की पार्किंग का टेंडर किया। इस पर महापौर मुनेश गुर्जर ने इसे 30 लाख रुपए का राजस्व नुकसान बताते हुए टेंडर को निरस्त कर दिया। इसके बाद निगम ने दूसरी बार टेंडर किया तो कोई फर्म शामिल नहीं हुई। अब निगम प्रशासन ने दरें कम कर 75 लाख रुपए में चौथी बार टेंडर निकाल दिए हैं। वहीं पार्किंग टेंडर नहीं होने से निगम को 6 से 8 लाख रुपए प्रति माह का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।